जय पितृ देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पहले श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। पहले श्राद्ध में पितरों का पिंडदान कैसे करें, क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, क्या करना है, क्या फायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा पूरा देखने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। अश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में पूर्वजों की श्राद्ध तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में नीचे दी गई सरल विधि का भी पालन किया जा सकता है। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान पर पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें। घर में आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मणों के पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करें। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मानित करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितृ के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य फल तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी न संभव हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करें। प्रार्थना में कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने हाथ में सक्षम फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, समन शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का फूल फल भोगता है। पितृपक्ष श्राद्ध में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र न हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंड देने वाले के पात्र होते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके ही जाती है। कई ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती है या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के लिए आदरपूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष से सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितृ की आत्मा को मोक्ष मिलता है। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसी तोरी की सब्जी, लौकी की सब्जी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी में भोजन में मान्य है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती है। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले ही किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पितृपक्ष में भूलकर भी न खरीदें ये वस्तुएं, रूठ जाएंगे आपके पितृदेव। आपके पूर्वज जीवन में आने लगेगी समस्याएं। पितृपक्ष के दौरान
पूर्वजों को याद किया जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान इस अवधि में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदना पितृपक्ष में अच्छा नहीं माना जाता है। आज हम आपको इन्हीं वस्तुओं की जानकारी अपने इस लेख में देंगे। श्राद्ध के दौरान न खरीदे नमक। पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है। इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता है। इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से बीमारियां आपको घर आ सकती है और आपको तकलीफ दे सकती है। सरसों का तेल खरीदने से शनि का बढ़ेगा प्रकोप। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल न खरीदें। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीदकर आपको रख देना चाहिए। झाड़ू खरीदने से बचे। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्राद्ध के समय झाड़ू खरीदने की गलती न करें। नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचे। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना है। इस अवधि में ज्यादा साज सजा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वाहन और भूमि भवन की न करें खरीदारी। पितृपक्ष के 15-16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन वस्तुओं के साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको मांस मदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, ना ही इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आप तो कष्ट भोगते ही हैं, आपको पितरों की आत्मा भी अशांत हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इन दिनों में कोई चीज नई चीज को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन यानी लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाएं। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूतक के पितृ गायत्री संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाए। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीब को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान अर्पित करें ये फूल। श्राद्ध कर्म में कुछ चीजों का खास महत्व होता है। इनका इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के दौरान किसी पुष्प का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए तर्पण के लिए काश के फूलों का उपयोग करना चाहिए। अगर काश का फूल नहीं मिल पाता है तो जूही, चंपा या मालती के फूलों से तर्पण कर सकते हैं। पितृ तर्पण में काश फूल क्यों है जरूरी? पुराणों में पितृ तर्पण के दौरान काश के फूल का उपयोग अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि जिस तरह तर्पण करते समय कुश और तिल का खास इस्तेमाल करना बेहद शुभ है, उसी तरह काश के फूल का होना भी शुभ फलदायी है। माना जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए काश के फूल का होना बहुत जरूरी है। इससे पितर खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृ तर्पण में भूलकर भी न करें इन फूलों का इस्तेमाल। श्राद्ध और तर्पण के लिए कभी गलती से बेलपत्र, केवड़ा, कदम्ब, मोलसिरी, करवीर और लाल काले फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर निराश और नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी परिवार पर कष्ट बनकर टूटती है और आर्थिक परेशानियां घेर सकती है। पितरों के लिए श्राद्ध करते समय हमेशा याद रखें जरूरी बातें। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर तर्पण व श्राद्ध के लिए कौन सा समय तिथि श्रेष्ठ है? शास्त्रों के अनुसार कुतुब बेला में जो तिथि है उसी तिथि का श्राद्ध होता है। कुतुब बेला दिन प्रातःकाल 11:36 से 12:24 बजे तक के अंदर करें।
मान्यता है कि कुतुब काल में किया गया न सिर्फ श्राद्ध बल्कि पितरों के लिए दिया गया भी बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे में मध्यकाल में पितरों के लिए दान आवश्यक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र को होता है, जिसके न होने पर उसका छोटा भाई, बेटा या बेटी, या फिर बेटी, दामाद, फिर नाती भी उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। यदि किसी का कोई पुत्र न हो तो उसकी अविवाहित बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। पितरों के श्राद्ध के लिए पूर्वा की बजाय अपराह का समय श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पितरों का श्राद्ध तर्पण भूलकर भी शाम या रात को समय न करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए भी कभी भी श्राद्ध दूसरों की भूमि पर नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास स्वयं का मकान न हो तो वह मंदिर में, तीर्थ स्थान पर आदि पर जाकर श्राद्ध कर्म कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। पितृपक्ष के दौरान विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में किए जाने वाले दान या दान करवाए जाने वाले भोजन का अभिमान नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते हुए पूर्वजों को अर्पित करते समय नियमों का पालन जरूरी क्यों है? ज्योतिष के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान भोजन बनाना और उस भोजन को पूर्वजों को श्रद्धा से अर्पित करना एक विशेष अनुष्ठान माना गया है। इस अनुष्ठान को करने में असफल होने या श्राद्ध कर्म न करने से घर में पितृदोष हो सकता है, आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। यदि पूर्वजों को सही तरीके से भोजन नहीं अर्पित किया जाता है तो वो रुष्ट हो सकते हैं। इसका परिणाम आपके जीवन में पितृदोष के रूप में दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं, कैरियर में परेशानियां, पारिवारिक विवाद या विवाह में देरी जैसी परेशानियां आ सकती है। इसी वजह से श्रद्धापूर्वक और सही नियम का पालन करते हुए श्राद्ध कर्म करने की सलाह दी जाती है। पितृपक्ष में भोजन बनाते समय किन बातों का रखें ध्यान? श्राद्ध के दौरान भोजन बनाते समय, भोजन बनाने के समय से लेकर ग्रहण करने तक विशेष है नियम। पालन करने से मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पितृपक्ष के 16 दिनों का विशेष महत्व है और इस दौरान पूर्वजों को भोजन कराना और तर्पण करना शुभ कर्म माना जाता है। इससे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों या पितरों को एक विशेष स्थान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान वो धरती पर आते हैं और होने वंशजों से भोजन ग्रहण करके उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इन विशेष 16 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यही नहीं, मुख्य रूप से जब आप अपने पूर्वजों के लिए भोजन बनाते हैं या उनको भोजन अर्पित करते हैं, उस समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। दरअसल इस अवधि के दौरान हमारे पूर्वज माध्यम से ही जल और भोजन ग्रहण करते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। अपनी पसंद का भोजन करके वो प्रसन्न हो जाते हैं और घर में किसी भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, श्रद्धा भाव से बनाया और परोसा गया भोजन पितरों को प्रसन्न करने में मदद करता है। आइए ज्योतिष पंडित रमेश भोजराज त्रिवेदी जी से जाने, आपको पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन बनाने और उन्हें ग्रहण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन क्यों कराया जाता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन कराना उन्हें सम्मान देने का प्रतीक है। भोजन पकाना और पितरों को तर्पण करना केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य भी है। ज्योतिष और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भोजन बनाते और चढ़ाते समय विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करने से पूर्वज और उस भोजन को खुशी से स्वीकार करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितर पक्ष के दौरान पूर्वज अपने वंशजों से प्रसाद प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भोजन अर्पित करने का कार्य जिसे श्राद्ध के रूप में माना जाता है, पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने और उनके वंशजों द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगने का एक तरीका होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को अर्पित किए गए भोजन में दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है, जिससे उन्हें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। बदले में पूर्वज अपने वंशजों को समृद्धि, खुशी और बाधाओं से सुरक्षा आशीर्वाद देते हैं। भोजन बनाते समय और पूर्वजों को अर्पित करते समय किन नियमों का पालन जरूरी है? ज्योतिष के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान भोजन बनाना चाहिए और उस भोजन को पूर्वजों को श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। एक विशेष अनुष्ठान माना जाता है। असफल होने या श्राद्ध कर्म न करने से घर में पितृदोष हो सकता है, आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। पितृपक्ष यानी कि
श्राद्ध की अवधि में भोजन बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्धता का पालन करना। सबसे पहले बंदे को शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली रसोई और बर्तन शुद्ध होने चाहिए। जो भी व्यक्ति श्राद्ध का भोजन बनाए उसे और भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धि या गंदगी का प्रवेश रसोई में नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय बर्तन और किचन को अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है और स्वयं भी शुद्ध मन से भोजन तैयार करना चाहिए। इस दौरान मांसाहारी या तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पितरों को अर्पित करने के लिए केवल सात्विक भोजन ही तैयार करना चाहिए। श्राद्ध के लिए भोजन तैयार करते समय कुछ विशेष प्रकार के भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि खीर, पूड़ी और हलवा आदि का श्राद्ध में शुभ माना जाता है। ये ऐसे पकवान हैं जो पितरों को प्रिय होते हैं। उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए उन्हें प्रदान करें। भोजन के लिए आपको हमेशा ताजी और शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान मिर्च मसालेदार भोजन नहीं बनाया जाता है, बल्कि सात्विक और साधारण भोजन तैयार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध के समय भोजन की तैयारी के लिए रसोई की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान भोजन तैयार करने वाले का मुंह दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि पितरों के लिए भोजन तैयार करने का समय कर्म शुभ और फलदायी हो। खाना बनाते समय किसी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्ध भावना से बचना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजयव्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।